Good morning, students. Today we will read our grammar chapter and our topic is punctuation. First, we must know what is the definition of the punctuation. The marks or sign when we are writing a sentence and whatever marks or signs are used while writing the sentence, that is called the punctuation mark. पंक्चुएशन मार्क का तो वो अर्थ होता है कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो लिखते समय उसके भावों को समझाने के लिए हमें कहीं कहीं रुकना पड़ता है। इसके लिए कुछ चिन्ह लगाने होते हैं। इन रुकने के या विराम चिन्हों के प्रयोग को हम पंक्चुएशन कहते हैं। इनके लिए कुछ विशेष नियम हैं जिनका हम आज अध्ययन करेंगे। इम्पॉर्टेंट मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मार्क्स हैं यानी साइंस है पंक्चुएशंस के, वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटल लेटर, जो हम बड़े बड़े अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। सेकेंड इज़ फुल स्टॉप, जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ कोमा, कॉमा हमें कहीं रुकना हो या सेंटेंस अधूरा है तो वहाँ हम कॉमा का यूज़ करते हैं। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क हम प्रश्न के लास्ट में लगाते हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का भाव होता है तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास, जब कोई व्यक्ति के द्वारा बोला गया हो वाक्य हो तो उन वाक्यों के शुरू में और अंत में इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं। एपिस्ट्रॉफी, जैसे हम किसी चीज़ का बोध कराते हैं कि ये कोई भी वस्तु उसकी है, जैसे हम बोलते हैं माई फादर्स पेन, तो जब हम कॉमा लगा के एस लगाते हैं फादर्स में तो उसको एपिस्ट्रॉफी कहते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जब हम अत्यंत दुख या खुशी को प्रकट करते हैं तो वहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। सेमी कॉलन, ये भी रुकने के लिए, कॉलन ये भी है जब हम कोई डायलॉग्स या ऐसे कुछ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वहाँ कॉलन लगते हैं। हाइफन, जो कि दो वर्ड्स के बीच में लगाए जाते हैं। डैश एंड ब्रैकेट्स ऑफ, तो ये सारे हैं जो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस हैं। नाउ वी मस्ट रीड द यूजेस ऑफ द मार्क ऑफ पंक्चुएशन। सबसे पहला है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? When we start any sentence, there we use capital letter. जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं वहाँ हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ राधा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ राधा से हमने स्टार्ट किया है सेंटेंस तो आर कैपिटल वर्ड से। अब है आ गया सेकंड, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से होता है। जैसे ही इज़ मोहन, मोहन का एम कैपिटल लेटर है जो कि प्रॉपर नाउन है। जॉन इज़ एन यूरोपियन, यूरोपियन का ई कैपिटल लेटर है जो कि एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। डायरेक्ट स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमास के भीतर लिखे वाक्यों का भी पहला अक्षर जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे हम कहते हैं शी सेड आई एम गोइंग टू लुधियाना, तो आई एम गोइंग टू लुधियाना जो वाक्य है उसका पहला वर्ड आई वो कैपिटल लेटर से होता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ डेज, मंथ्स और फेस्टिवल्स, ये सब का नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से। जैसे आई शैल विजिट दिल्ली इन दिसंबर, आई केम हियर ऑन फ्राइडे, पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली। तो दिसंबर, फ्राइडे और दिवाली, ये तीनों का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर से होगा। देन एब्रीविएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। जैसे अगर हम सीएम को कहें तो सीएम जो होता है वो चीफ मिनिस्टर का एब्रीविएशन है। पीएम कहें तो वो प्राइम मिनिस्टर का एब्रीविएशन है यानी शॉर्ट फॉर्म हो गया। धर्मों या मतों के नाम के पहले भी हम कैपिटल लेटर्स लगाते हैं, जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म। भाषाओं और विषयों के नाम के पहले भी हम कैपिटल लेटर्स लगाते हैं, जैसे हिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, इन सब के पहले हम कैपिटल लेटर्स लगाते हैं। अब आता है हमारा फुल स्टॉप। प्रत्येक वाक्य अंत में फुल स्टॉप लगता है। जब भी हम कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हैं
तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। व्हेन वी कंप्लीट एनी सेंटेंस देन देयर वी पुट फुल स्टॉप। जैसे मोहन इज़ अ गुड सिंगर, तो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो सिंगर के बाद क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। एब्रीविएशन और उन छोटों रूपों के साथ फुल स्टॉप का प्रयोग होता है जो बड़े शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन जब यूज़ करते हैं वहाँ पर हम बीच में फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे CM के बीच में और लास्ट में फुल स्टॉप, MBBS के बीच में और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए कॉमा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कॉमा का यूज़ होता है जब यह एक महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है नियमों के अनुसार किया जाता है। जैसे विभिन्न जो होते हैं नाउन्स, एडजेक्टिव आदि को एक दूसरे से जब हम अलग व्यक्त करने के लिए भी हम कॉमा लगाते हैं। आई वॉन्ट अ पेन, पेंसिल, इंक पॉट, अ फ्यू बुक्स, सम पेपर्स एंड अ टेबल। यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स हैं, सारे नाउन वर्ड्स हैं, उनके पहले हमने कॉमा लगाया है। जैसे पेन, पेंसिल, इंक पॉट, अ फ्यू बुक्स, सम पेपर्स, सबके बीच में कॉमा लगाया है। अपोजिशन अर्थात किसी शब्द के साथ लगा करके व्याख्या करने के लिए भी हम कॉमा लगाते हैं। जैसे अकबर, द ग्रेट। तो किसी व्यक्ति के बारे में हम जब बोल रहे हैं, अकबर कॉमा द ग्रेट, यानी बहुत महान शासक था, तो वहाँ हमने कॉमा लगाया। पवन कॉमा माय फ्रेंड, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिखाने के लिए भी हम वहाँ पे कॉमा का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों को में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में भी कॉमा लगता है। जैसे नवनीत सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, नवनीत सेड, उसके बाद हम कॉमा का यूज़ करते हैं जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। यस या नो के पश्चात भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जब भी हम आंसर में लिखते हैं यस दिस इज़ राइट, तो यस के बाद कॉमा लगेगा। अगर लिखेंगे नो दिस इज़ नॉट राइट, तो नो के बाद कॉमा लगेगा। डेट और ईयर के लिए भी अलग अलग करने के लिए कॉमा लगते हैं। जैसे May 10, 2020, 2020। तो May 10, जब डेट ख़त्म होगी वहाँ कॉमा लगेगा, फिर 2020 लिखा जाएगा। इफ़, एज आदि से आरंभ होने वाले क्लॉजेस के मुख्य क्लॉजेस को मुख्य क्लॉज से भी अलग करने के लिए कॉमा लगता है। व्हेन आई सॉ अ लायन कॉमा आई रैन अवे। तो एक मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से अलग करने के लिए वहाँ पे कॉमा लगाया जाता है। व्हेन आई सॉ अ लायन आई रैन अवे, ये दो क्लॉज के बीच में कॉमा लगाया गया है। देन मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और क्वेश्चन मार्क, ये कब होता है? व्हेन वी राइट एनी क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस देयर वी यूज़ क्वेश्चन मार्क। जब भी हम कोई प्रश्न लिखते हैं वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आर यू गोइंग टू जयपुर, वहाँ जयपुर के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। व्हाट इज़ योर नेम, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस हैं। अब आइए इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा के प्रयोग निम्नलिखित हैं डायरेक्ट स्पीच में। जैसे आई सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास का व्हाट आर यू डूइंग में यूज़ है। इन्वर्टेड कॉमास सेंटेंस के स्पीच के स्टार्टिंग और स्पीच के एंड में लगते हैं। किताबों, कविताओं, कहानियों और फिल्मों आदि के नाम के आगे पीछे भी इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं। जैसे अगर हमने लिखा है शेक्सपियर हैज़ रिटन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो उसका प्ले है उसके नाम के आगे और पीछे इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे।